हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आशा है आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए अपना प्रिय विषय जो कि हिंदी चैप्टर से है क्लास 10th का, जो क्या है हमारी संस्कृति का स्वरूप। क्या है संस्कृति का स्वरूप। तो चलिए पढ़ते हैं हमारी संस्कृति किस प्रकार की होनी चाहिए या हमारे क्या क्या भाव होने चाहिए हमारी संस्कृति के। तो यह अपने को पता चल जाएगा। तो इसके लेखक क्या हैं, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इनके बारे में भी अपन कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म कहाँ हुआ था, मेरठ जनपद में। कहाँ हुआ था, मेरठ जनपद, जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, राज्य के अंतर्गत आता है, जिसका खेड़ा नामक ग्राम है, में सन 1904 में। और इनकी मृत्यु सन 1967 ईस्वी में हुई थी। इनकी माता पिता का निवास स्थान कहाँ था, लखनऊ। ये कहाँ आता है, ये भी उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत है, जिसकी राजधानी है ना। तो होने के कारण बचपन लखनऊ में बीता। प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में हुई। जो प्राथमिक जो शिक्षा हुई थी वह कहाँ हुई थी, वासुदेव शरण अग्रवाल की लखनऊ में। लखनऊ विश्वविद्यालय में एमए करने के उपरांत पीएचडी डी लिस्ट की उपाधियां प्राप्त की। इन्होंने सेंट्रल एशियन एक्टिविटीज म्यूजियम के अध्यक्ष तथा भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर सफलतापूर्वक इन्होंने कार्य किए थे। इसके बाद काशी विश्वविद्यालय में भारतीय महाविद्यालय के प्रोफेसर भी नियुक्त हुए। कहाँ के, काशी महाविद्यालय के। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल साहित्यिक अकादमी द्वारा पुरस्कृत भी इनको किया गया था। फाइन आर्ट सेंशन मुंबई के सभापति और ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस के सभापति भी यह रहे हैं। इनकी लिखी संपादित पुस्तकों में कौन कौन सी महत्वपूर्ण है उनके नाम बता रहे हैं, देख लीजिए। उरु ज्योति, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, कादम्बरी, मलिक मोहम्मद जायसी और पद्मावत पाणिनि और भारतवर्ष, पृथ्वीपुत्र, पौधार अभिनंदन ग्रंथ आदि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। ये उन्होंने पुस्तकें लिखी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका केंद्रीय भाव क्या है। लेखक ने इस निबंध में बताया कि संस्कृति शब्द बड़ा व्यापक है और सांस्कृतिक कार्य बहुत फल देने वाला बड़ा वृक्ष बताया है। हमारे संस्कृति को कैसा बताया है, एक बड़े वृक्ष के समान। संस्कृति मनुष्य के भूत, वर्तमान और भावी जीवन का सर्वांगीण विकास तथा पूर्णता का आधार है। हमारी संस्कृति क्या करती है, हमारा सर्वांगीण विकास करती है। पूरा मनुष्य का जीवन हमारी संस्कृति पर ही बना हुआ है। मनुष्य का जीवन कभी रुकता नहीं, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। संस्कृति के विविध रूपों का उत्तराधिकार हमारे साथ चलता है, जिसमें धर्म दर्शन साहित्य उसी अंग है। जिसमें क्या है, धर्म दर्शन साहित्य उसी के अंग है। संस्कृति के लेखक ने मन ही मन प्राणों का प्राण और शरीर का शरीर निरूपति किया है। राष्ट्र संवर्धन का सबसे प्रबल कार्य संस्कृति की साधना है, इसलिए बुद्धि का संबल लेना ही आवश्यक है। जितना भी उपयोग अपन बुद्धि का करते हैं वह हमारे जिसमें क्या निरूपित है, हमारी संस्कृति। हमारे संस्कृति ही उसका स्वरूप निर्माण करती है, चाहे वह पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब हमारी संस्कृति आगे बढ़ती रहती है। पूर्व और नूतन का जहाँ मेल होता है वही उच्च संस्कृति का उपजाऊ भूमि है। जो छोटे बालपन से ग्रहण किया हुआ संस्कार हमारी संस्कृति ही हमारी उपजाऊ भूमि है। इससे ही हमें फल प्राप्त होते हैं। मनुष्यों के चरित्र मनुष्यों के कारण स्वयं मनुष्यों के द्वारा ही निश्चित किए जाते हैं, एक दूसरे के संपर्क से निश्चित किए जाते हैं। हमें दुराग्रहों से मुक्त होकर ही प्रत्येक वस्तु को कसौटी पर कसकर देखना होगा। हमें दुर्व्यवहार या जो बुरा आचरण करते हैं उनसे दूर रहकर हमारी संस्कृति को कार्य करना चाहिए। कर्म से भयभीत व्यक्ति केवल विचारों के उलझन में फंस जाता है। कर्म से या किसी कार्य को करने से हमें कभी उलझना नहीं है और अपने कर्म को
अपने जीवन की पीढ़ी मानकर हमें कार्य करना चाहिए। किसी नई पद्धति या संस्कृति को जन्म नहीं देता, इसलिए पूर्वकालीन संस्कृति में जो निर्माणकारी तत्व हैं उन्हें ही हमें कर्म में लगे और नई वस्तु का हमें निर्माण करना चाहिए, नए सृजन करना चाहिए। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। संस्कृति की प्रवृत्ति महाफल देने वाली होती है। सांस्कृतिक कार्य छोटे से बीज से बहुत फल देने वाला बड़ा वृक्ष बन जाता है। किसको बताया है? हमारी संस्कृति को क्या एक वृक्ष के समान बताया है, जो कि क्या है, छोटे से बीज से बड़ी बनता है, बड़ा पेड़ बनता है। सांस्कृतिक कार्य कल्प वृक्ष की तरफ फलदायी होते हैं। जो संस्कृति के जो कार्य अपन करते हैं वो कैसे बताए हैं? कल्प वृक्ष के समान फल, मतलब जिससे हमें फल की प्राप्ति होती है। अपने ही जीवन की उन्नति, विकास और आनंद के लिए हमें अपनी संस्कृति की सुधि लेनी चाहिए। हमारी संस्कृति का हमें पालन करना चाहिए। आर्थिक कार्यक्रम जितने आवश्यक हैं उतने हम महत्व संस्कृति संबंधी कार्यों का भी नहीं है। दोनों एक ही रथ के दो पहिए हैं। जिस प्रकार गाड़ी दो पहिए पर चलती है, उसी प्रकार हमारी संस्कृति भी उसी से चलती है। इसलिए हमें अपनी संस्कृति का भी ख्याल रखना चाहिए। एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरे का कुशल नहीं है। जिस प्रकार गाड़ी एक पहिए के बिना नहीं चल सकती, उसी प्रकार हमें संस्कृति और संस्कृत के बिना हमारी कल्पना नहीं की जा सकती। मन को भुलाकर केवल शरीर की रक्षा पर्याप्त नहीं है। इसलिए जिस प्रकार से अपन शरीर को संभाल कर कार्य करते हैं, उसी प्रकार से हमें कार्य हमारी संस्कृति के लिए करने चाहिए। तो आगे, संस्कृति मनुष्य के भूत, वर्तमान और भावी जीवन का सर्वांगपूर्ण विकास है, सर्वांगपूर्ण प्रकार है। हमारे जीवन का ढंग हमारी संस्कृति है। क्या है? हमारे जीवन का भूत भी है, वर्तमान भी है और भविष्य भी किसमें छिपा है? हमारी संस्कृति में। संस्कृति हवा में नहीं रहती, उसका मूर्तिमान रूप होता है। कैसा होता है? उसका जो दिखाई देता है, मतलब है। जीवन में नानाविध रूपों का समुदाय हमारी संस्कृति है। जो जीवन में जो घटनाएं होती है वो किस पर आधारित है? हमारी संस्कृति पर ही आधारित है। जब विधाता ने सृष्टि बनाई तो पृथ्वी और प्रकाश के बीच का विशाल अंतराल नाना रूपों में भरने लगा। क्या? जो जिस सृष्टि का विधाता यानी जो भगवान ने हमें सृष्टि दी है, तो उसमें पृथ्वी और आकाश के बीच में क्या अंतराल है, उसमें क्या क्या दिखाई देता है, प्रकृति का स्वरूप, हमारी संस्कृति का स्वरूप कैसा है, वह अंतराल हमें देखने को मिलता है। कैसे? सूर्य, चंद्र, तारे, मेघ, एक शरद ऋतु, उषा, संध्या आदि अनेक प्रकार के रूप हमारे आकाश में भरे गए हैं। ये देव शिल्प है। देव शिल्पों से प्रकृति की संस्कृति भुवनों में व्याप्त हुई है। इसी प्रकार मानव जीवन को भी बताया है कि उषा काल में हम कल्पना करें, उसका आकाश मानवीय शिल्प रूपों में भरा पड़ा है या भरा गया है। इस प्रयत्न से सहस्त्रों वर्ष लगे हैं या इसे बनाने में कितने बहुत अधिक वर्ष बीत गए हैं। यही संस्कृति का विकास और परिवर्तन है। क्या है? संस्कृति का विकास और परिवर्तन है। जितना भी जीवन का ठाठ है, उसकी सृष्टि मनुष्य के मन, प्राण और शरीर के दीर्घकालीन प्रयत्नों के फलस्वरूप ही हुई है। तो मनुष्य जीवन रुकता नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। क्या बताया गया है कि मनुष्य का जीवन क्या है? रुकने वाला नहीं, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता रहता है। संस्कृति के रूपों का उत्तराधिकार भी हमारे साथ चलता है। जैसे क्या बताया इसमें? धर्म, दर्शन, साहित्य, कला उसी के अंग हैं। ये उसके कौन कौन से अंग हैं? धर्म भी उसमें है, दर्शन, साहित्य भी है और कला भी उसमें दिखाई पड़ती है। किसमें? हमारी संस्कृति तथा हमारे रंग और ढंग इसमें दिखाई देता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पार्ट में इसको